बोल ही नहीं रहे। पापा भी इतने वीक हो गए हैं और पापा बीमार भी हो चुके हैं 2 बार। मैंने अपने पापा को ना हमेशा इतना एक्टिव देखा है और आपके पापा ना आपके हीरो होते हैं आपकी लाइफ में। लोगों का कहना ये भी है ना कि दीदी तो आपकी जॉब करती है, आप तो फिर भी घर पे रहते हो। हाँ। और अब तो कशिश भी नहीं रहती, तो आप अपने पापा को अपने साथ क्यों नहीं रखते? कैसे रहने वहाँ? गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज हम तीनों जा रहे हैं। तीनों यस, हम तीनों जा रहे हैं आज पापा के पास। बहुत टाइम हो गया पापा से नहीं मिली हूँ और बहुत मन कर रहा था पापा से मिलने का। हालांकि इतने दूर भी नहीं रहते हैं, लेकिन कामों में सब अपने अपने व्यस्त रहते हैं ना, तो फिर हो नहीं पाता। लेकिन आज सच में मन किया कि नहीं, आज पापा से मिलकर ही आऊंगी। हाँ, तो बस आज हम लोग निकल। दीदी के घर आकर आज हमें बहुत ही स्पेशल डिश मिलने वाली है खाने के लिए। बन रहा है बहन मंचूरियन और फ्राई नूडल्स धीरे नूडल्स ये रहे और ये रहा मंचूरियन। अब ग्रेवी तैयार हो रही है। हेलो दीदी। हेलो। सब लोग बीच बीच में तुमसे मिलना चाहते, कहते हैं अपनी दीदी को बुला लो घर पे। बहुत दिन से मिले नहीं है हम, पापा से नहीं मिले, आपके जिया जी से नहीं मिले, सबको बुला लो घर। टाइम हो गया जिया जी। लगे थे शायद हम। हाँ, दीदी ने फटाफट बना दिया है मंचूरियन और नूडल्स, और मैंने टेस्ट किया, वाकई में बहुत अच्छा बना है। इतना अच्छा और इतनी जल्दी कैसे बना लेते हो? अरे कुछ नहीं बनाया, तो बहुत दिनों बनाया, पता नहीं कैसे बनाया। अच्छा ही बनाया, मैंने टेस्ट किया, बढ़िया बनाया है, बढ़िया मजेदार। थैंक यू। तुम क्यों नहीं करती हो ये सब चीजें? मफिन को देखो। मफिन जो है, तुम्हें नूडल खानी है, नूडल्स खाओगे तुम? नूडल्स और वो चाउमीन, सबकी प्लेटें देख रहा है। कोई बात नहीं, आप खाओ, वो उसको मिल जाए। उसके लिए नुकसान करेगा। पापा ये सब नहीं खाते, तो पापा को पराठे मिलेंगे। और पापा अभी पूजा करने के लिए गए हैं। पापा बोले मैं पूजा करके आता हूँ तब खाऊंगा। पापा क्या खा रहे हो आप? बोल ही नहीं रहे। पापा जी से लोग बहुत दिन बाद मिल रहे होंगे। पापा जी कैसे हैं आप? आज मैं पापा मैं से सही हूँ, बढ़िया है। अब तबीयत पहले से बेटर है? बहुत बेटर है। चलिए, अच्छी बात है। अपना जबे बनाए वो खा रहे जबे बनाए और टेस्टी है। सुबह की रोटियों की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे दीदी। और सुबह की रोटी वो सारे किसकी बहुत टेस्टी थी। क्या बनाया था रोटी में? रोटी साग बनाया, पालक का साग। अरे वाह। और मक्के की रोटी? नहीं, मक्का की नहीं, बाजरे की। बाजरा और जौ, कई प्रकार के बोलते। मल्टीग्रेन। अच्छा, वो साग के साथ अच्छी लगती है? नहीं, एक्चुअल में अलग अलग डब्बा में। मक्का की बहुत प्यार से खाते हैं, मक्का की तो। मक्का की एक रोटी फालतू खाते हैं। अच्छा, नहीं वो होती है, अच्छी है, हम भी खाते हैं, कभी कभी आंटी बनाती है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम। तो कल मैं गई थी अपने पापा से मिलने के लिए। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई पापा से। दीदी से तो हो गई थी, क्योंकि हम लोग एक दिन साथ में वहाँ कतरन मार्केट गए थे, तो दीदी मेट्रो स्टेशन पे मिल गई थी। लेकिन पापा से तो सच में बहुत दिन बाद मिली थी मैं। और दीदी मेरे क्रिसमस पे भी आई थी घर पे, तब मुलाकात हो गई थी। तो मन कर रहा था कि नहीं चलो पापा से मिलकर आती हूँ। फिर प्रशांत भी बोले कि हाँ मैं भी नहीं मिला हूँ इतने दिनों से। सनलाइट कितनी बढ़िया आ रही है इस टाइम, आज पूरा दिन धूप निकली है। तो इतने दिन बाद जब इतनी अच्छी धूप निकली थी तो हम तो बहुत देर बैठे रहे। अभी फिलहाल साहब निकाल रहे हैं कीनू का जूस। शाम का टाइम है, आज शाम की चाय नहीं पी है, आज जूस पियेंगे। अभी हम अपने बराबर में गए थे, हमारे बराबर में आंटी अंकल रहते हैं, तो उन्होंने अपनी किचन रेनोवेट कराई है, पूरी किचन दोबारा से बनवाई है। तो बस हम लोग कभी मौका लगेगा तो आपको दिखाएंगे, उन्होंने भी अच्छी बनाई है। बहुत अच्छी किचन बनाई है उन्होंने, बेज और रोज गोल्ड कलर में। बहुत सुंदर लग रही थी लुक वाइज। आप देख सकते हो बाल कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं। आज मैंने ना स्पा किया था अपने बालों में, 10 से 15 मिनट लगाकर छोड़ दिया, उसके बाद बाल वॉश किए थे। अभी भी बिस्तर पे ना अच्छी धूप आ रही है, तो ऐसे लेट के बिस्तर पे धूप लेने का मन कर रहा है। और प्रशांत ने जूस निकाल लिया होगा, तो अब हम जूस पियेंगे। कल ना पापा से मिलने के बाद बड़ा अजीब लग रहा था एक्चुअली। पापा की भी काफ़ी एज हो गई है, पापा भी ना
पहले जितने ज़्यादा फुर्तीले थे, मतलब एक्टिव थे, खूब लंबी लंबी वॉक पर निकल जाते थे, अपने भी काम करके आ जाते थे, स्कूटर चला लेते थे। अब ना तो पापा स्कूटर चलाते हैं, जब से पापा का ये सब हुआ है ना ऑपरेशन, पापा ने स्कूटर चलाना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इवन वो खुद भी जो वॉक करते थे घंटा घंटा भर, वो भी नहीं कर पाते हैं। ऊपर से नीचे जब आते हैं ना, उसी में उनकी जो है पैरों में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है। सर्दियों में तो खास तौर से उनकी बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है। दीदी बता रही थी थोड़े दिन पहले भी उनकी सांस फूल रही थी, तो उनकी दवाइयाँ वगैरह जो है वो लगातार चल रही हैं। मैं दीदी को बोलती हूँ पापा को घर लेकर आओ, तो दीदी भी कहती है यार कैसे लेकर आऊँ, सर्दियों में मुश्किल है पापा का घर पे आना, तुम ही मिलने आ जाया करो। तो मैंने सोचा चलो हम लोग मिलके आते हैं पापा से। मैंने अपने पापा को ना हमेशा इतना एक्टिव देखा है, और आपके पापा ना आपके हीरो होते हैं आपकी लाइफ में। हर किसी के बच्चे के लिए ना उसके जो पेरेंट्स होते हैं, खासतौर से उसके फादर, वो एक हीरो का रोल अदा करते हैं हर किसी की लाइफ में, है ना। तो मेरे पापा भी, मैंने शुरू से उन्हें इतना एक्टिव देखा है। खैर अब तो सिचुएशंस डिफरेंट हैं, अब उन्हें कम सुनाई भी देने लगा है। जैसे मैं कल भी उनसे बात कर रही थी तो मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा था, तब उन्हें मेरी आवाज़ पहुंच रही थी। मेरी लाइफ में ना वैसे ही आप लोगों ने देखा है कि मम्मी नहीं है, फिर पापा को देखती हूँ तो एक अलग बात लगती थी। लेकिन अब पापा भी इतने वीक हो गए हैं, और पापा बीमार भी हो चुके हैं 2 बार पिछले साल। आप लोगों ने देखा था भाई दोज पे भी कितना बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा रात में उनको। बस ना एक दिल में यही ख्याल आता है कि यार बस पापा ठीक रहे। ना मेरा जूस का है, ये रहा, थैंक यू। मेरा उधर रखा है, किनू का जूस है भाई, इसमें फाइबर भी है। तुम्हारा कहाँ है? मेरा पूरा। हाँ पापा जी कितने वो हो गए हैं ना, वीक हो गए हैं बहुत ज्यादा। अब उनके बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वो तो है, दीदी ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी एक एज का फैक्टर होता है। लोग तो मुझे भी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं रखते, आप क्यों नहीं लेके आते अपने पापा को अपने पास। एक तो एज का इशू है उनके संग, उनके मोबिलिटी के इशूज अब हो गए हैं, वो ऊपर से नीचे जाने में उनको दिक्कत होती है। बहुत लोगों को पता नहीं यही क्यों लगता रहता है कि मतलब हम क्यों नहीं करते हैं। हमने किसी को कोई मना थोड़ी किया है, ना हमने अपने मम्मी पापा को मना किया है, ना हमने पापा जी को आने। आपको हम क्या मतलब जब कॉल मिला के उनको कह रहे हैं कि भाई पापा जी आइए आइए, और वो कह रहे हैं नहीं मेरा नहीं हो पाएगा आना, मेरे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब उस चीज को कैसे करें। आप फिर उस पर कहोगे कि आप चले जाओ। लोग बोलते हैं कि आपकी दीदी और पापा साथ साथ रहते हैं, किसी के घर में आप अपनी सिस्टर क्या कितने ही रह सकते हो, या मैं जाके वहां पे कितना ही रह सकता हूँ। लोगों का कहना ये भी है ना कि दीदी तो आपकी जॉब करती है, आप तो फिर भी घर पे रहते हो। हाँ। और अब तो कशिश भी नहीं रहती, तो आप अपने पापा को अपने साथ क्यों नहीं रखते? कैसे रह ले वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं रहते हैं, जीजाजी भी रहते हैं, तो मतलब आप किसी के घर पे ऐसे कैसे रह सकते हैं। वो कह रहे हैं लोग कि आप अपने पापा को रख सकते हो, आपके अब तो कशिश का भी रूम खाली रहता है, और आप तो घर पे हम रख सकते हैं। हमने कब मना किया है, हमने तो इतनी बार कहा आप हमारे पास आके रहिए। लेकिन जो लोग होते हैं ना ओल्ड एज में, लोग जो है, बहुत बार हम इस बारे में पहले भी बता चुके हैं कि ओल्ड एज में लोग जो होते हैं ना अपनी जगह पे रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनको अपनी एक सेट जगह, जैसे कि उनकी दवाई यहाँ पे रखी है तो यही उनको चाहिए, राइट, या फिर उनको चश्मा उनका यहाँ पे रखा है तो उनको यही चाहिए, यही चाहिए। उनका टीवी सामने लगा है तो उनको वही चाहिए। तो लोग होते हैं भाई पर्टिकुलर। दीदी से मेरी कल बात हो रही थी, कह रही थी कि पापा तो लेटते तक नहीं है पूरे पूरे दिन, उन्हें बस एक टुक बैठे रहते हैं चेयर और टीवी पे, बैठे बैठे उन्हें नींद आ रही हो तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे। मेरे पापा पता नहीं, उनको भी ना, अब मैं तो ये कहूंगी चाहे मेरे पापा हो चाहे इनके मम्मी पापा हो, भैया किसी भी को भी समझाना इतना आसान नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, ये गलत है, पेरेंट्स सही हैं, पेरेंट्स भी बहुत जिद्दी होते हैं। हमें भी समझ में आता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या होती है। पेरेंट्स ने हमारी जिम्मेदारी ली है तो हम लोग भी उनकी जिम्मेदारी लेने को फुल टू तैयार। लेकिन कोई अपने कंफर्ट जोन में है तो मैं उसको कैसे हटा दूं कि तुम आ जाओ इधर, चाहे तुम कंफर्टेबल हो या नहीं हो, मेरे पास आ जाओ। ऐसे नहीं होता है। दूसरी और भी बातें, वैसे वो परेशान भी चल रहे हैं। उनका जो पहली बार उनको हार्ट अटैक आया था उसमें उनके जो पेसमेकर लगा था उसका बहुत अच्छा खासा बिल आया था। मैक्स में कराया था, और आप लोगों को मालूम है मैक्स का जो एक्सपेंसेस होते हैं कैसे होंगे। तो उन्होंने वो बिल जो है अपने ऑफिस में लगाया था बुलंदशहर जाके। एक तो वो भी एक बड़ा इशू है। हम लोग इतने ज्यादा डिजिटाइज एज में है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है डिजिटाइजेशन के लिए फॉर एजेड पीपल। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं है डिजिटाइजेशन, है बहुत ऑफिसेज में, लेकिन कई ऑफिसेज में लोअर लेवल पे नहीं है। मतलब जैसे वो अपने ऑफिस जाते हैं और वहां पे अपनी पेंशन का, आज भी मुझे मालूम है, वो हर साल नवंबर में जाते हैं, जीजा जी उनको लेके जाते हैं और वो लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट करना होता है।
अब वो भी कई जगह ऑनलाइन हो गया, कई डिपार्टमेंट नहीं लेते हैं। अब बताइए कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर वो नहीं जमा करेंगे तो उनकी पेंशन नहीं आएगी। उसके अलावा उनके इतने सारे एरियर्स हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से वो अपना ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ पे उनका जो क्लेम हुआ था वो भी अभी तक पास नहीं हुआ है। 6-7-8 महीने हो गए उस चीज को। कल बता रहे थे पापा कि वो अभी भी लखनऊ में अटका हुआ है। तो मतलब ये सब क्यों होता है चीजें मुझे नहीं मालूम। जब हर चीज डिजिटल है, हर चीज वेरीफाई ऑनलाइन की जा सकती है, तो उसमें इतना टाइम क्यों। खैर, इन सब बातों का क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो बस बोल सकते हैं कि इन सब चीजों को होना चाहिए, करना ना करना अब ये सब गवर्नमेंट के हाथ में, डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो यही है। लेकिन हाँ, पापा जी बहुत ज्यादा वीक हो गए। ख्याल ही रख सकते हैं हम लोग तो, वो तो हम पूरी कोशिश कर ही रहे हैं हम सब मिलके। दीदी तो खास तौर से, दीदी का भी अपना ऑफिस रहता है, वो भी अपना ऑफिस से जब घर आती है वही सब उसके रूटीन वर्क रहते हैं। पापा का भी ध्यान रखना है, पापा को अकेले भी नहीं छोड़ सकते। पहले तो हम लोग ना एक साथ एज अ फैमिली घूमने भी चले जाते थे, लेकिन अब पापा को ऐसा भी नहीं है कि घर पे छोड़ के या पापा को अपने साथ लेके हम कहीं घूमने या कोई फंक्शन अटेंड कर सके, क्योंकि अब सारे लोग चले जाएंगे तो पापा का ख्याल कौन रखेगा। और अगर पापा को साथ में लेके जाएंगे तो ये दिक्कत है कि पापा की तबीयत ना बिगड़ जाए। तो अब ये होता है कि घर में से एक बंदा उनके साथ रहना ही चाहिए। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जैसे आप देखो तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर पहाड़ है। अब पहाड़ों पे पापा को लेके जाएंगे, उनको ठंड ना लग जाए, फिर वो चल नहीं पाते हैं, उनको चलने में दिक्कत है, घुटने में उनके दर्द होने लगा। अब ज्यादा कंप्लेंट करने लगे हैं आजकल। हाँ, पापा आजकल ज्यादा की कह रहे थे मेरे से कि प्रशांत जी मेरे घुटने में दर्द होता है, पता नहीं क्यों। और जबकि वो बहुत एक्टिव थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी के टाइम पे वो रिटायर्ड थे। ठीक है, रिटायर हुए ही थे। हाँ, रिटायर हुए ही थे। और जो है ना, तब से लेके अब तक जो है ना उनकी मैंने हमेशा उनको चलते हुए बहुत एक्टिव देखा है। कई बार तो वो पूरे का पूरा ना 3-4 बार ऊपर नीचे आ ही जाते थे जब तक हम बैठते थे। लेकिन इस बार मैंने ऑब्जर्व किया अब उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। अब तो कोई ना कोई उनके साथ रहता है। जैसे कि मेरे पास दीदी आई थी कशिश से मिलने के लिए, रात में रुकी थी, तो रात में जिया जी को घर वापस जाना पड़ा। दीदी और शिकी रुके। तो ऐसे कोई ना कोई, जैसे कभी कभी आप लोग ये भी क्वेश्चन करते हो कि आप लोग सब एक साथ यहाँ पर हो, पापा के साथ कौन है, तो कोई ना कोई तो होता ही है। घर का हो, चाहे वो पड़ोसी हो, ऊपर किराएदार हो, कोई ना कोई तो रहता है उनके पास। मतलब हम उन्हें बिल्कुल अकेला तो छोड़ ही नहीं सकते। फोन पे हमेशा बात करते रहना पड़ता है उनके साथ। और दीदी जब जाती है तो दीदी भी अपना टाइम से वापस आ जाती है। मतलब ये सब तो है, लेकिन ये नहीं है कि अब पापा को हम ऐसे छोड़ के भूल जाएं। वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। पापा के लिए बैल भी लगवा दिए, जैसे कि अचानक से कभी पापा की तबीयत कुछ बिगड़े, उन्हें कुछ हमने सजेस्ट किया था कि इससे पहले 2 बार यही हुआ था। पापा जी ऊपर रहते हैं और दीदी नीचे रहती है, और बीच में ना वो कहते हैं ना जंगला टाइप का, जाली टाइप की लगी हुई है ऊपर से नीचे के बीच में आंगन में। तो पापा जी ने बोला जोर से तो दीदी ने सुन लिया। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि आदमी ना उठे और उसको नहीं समझ में आया कि कोई आवाज लगा रहा है, तो उस केस के लिए हमने दीदी को सजेस्ट किया कि आप ना एक बेल लगवा लो जिसका रिंगर नीचे की साइड में हो। तो दीदी ने वो किया, वो ज्यादा बेटर है। बाकी शिकी भी रहता है ऊपर। बाकी शिकी भी ऊपर रहता है, और निकी तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कनाडा में है। हाँ। बाकी मैंने एक चीज और उनको बोली है, दीदी को एक कैमरा लगवा लो, ताकि कभी ऐसा हो कि आप ऑफिस में हो और घर पे उनकी तबीयत, तो कम से कम देख सकते हो बीच बीच में आधा 1 घंटे में पापा जी ठीक है कि नहीं। 1-2 कैमरा मैंने उनके एरिया में लगाने को गए। मन तो मेरा बहुत करता है पापा मेरे पास आके रहे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है रीमा के पापा आए यहाँ पे, हमें तो अच्छा ही लगेगा। मेरे मम्मी पापा आए हमें तब भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं। हम तो बहुत बार बोल भी चुके हैं, हमने दीदी को भी बोला है, तो दीदी कहते हैं मैं क्या करूं, ये खुद ही नहीं आना चाहते, तुम ले जाओ। दीदी क्या कर सकती है, दीदी क्या कर सकती है उसमें। तो ये थोड़ा सा इशू है। बस सबको ये लगता है ना कि जब मैं ये बात रख रही हूँ, मुझे मालूम है आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि ये खुद ही नहीं लाना चाहते होंगे, इन्हें किसी चीज की एक्सक्यूज दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मेरी मम्मी नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं उनकी भी कसम खा सकती हूँ इस बात पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम नहीं चाहते, ये बात नहीं है, बल्कि पापा नहीं चाहते कि वो ऐसे आके रुके। उनको बस अपना कंफर्ट जोन अपने ही कमरे में मिलता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, किसी घर रहने जाते हैं तो एक दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते, फिर लगता है कि यार अपना घर चलते हैं वापस। मेरे ख्याल से पापा की एज कितनी हो गई है? मेरे पापा की एज 84 या 85 तो 85 एक बार मुझे ध्यान है वो 84 या 85 में है। तो एज तो है उनकी। अब इस कंडीशन में हम लोग यही सोचते हैं कि उनको ना
ज्यादा रिलैक्स मिले, उनको टेंशन ना हो और वो अपने खाना काम पीना। खुद कर लेते हैं अभी अभी भी। तक। लेकिन बस वही बात है ना, छोड़ दो। 1 साल पहले वाली बात करूं तो वो कमी नहीं है। महसूस होती है मुझे। हाँ। बाकी तो पापा बहुत लोगों से एक्टिव हैं, लेकिन बस वो पिछले साल की मैं बात करूं तो क्या भाई, और अब में क्या अंतर आ गया है वो मुझे बस दिखता है आपको एक्चुअली। विजिबल दिखने लगता मालूम है। पड़ता है ना जब आपके किसी के क्लोज हो, हाँ तो लगता है थोड़ा थोड़ा। मैंने शाम को रीमा को बोला कि मुझे कुछ चीजी कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है, तो रीमा जो है क्या बना रहे हो भाई मेरे लिए? मैं फिलहाल लट्टू खेल रही हूँ। चलिए बनाते हैं कुछ चीजी स्पेशल, क्योंकि आज है संडे। लोग इसका लिंक पूछने वाले हैं, आई एम श्योर पहले ही पूछेंगे, तो इसका लिंक जो है ना मैं छोड़ दूंगा, अगर स्टॉक में होगा तो मिल जाएगा। नहीं होता है स्टॉक में। है? फिलहाल हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा लेंगे ऑलिव ऑयल और उसमें ना गार्लिक को फ्राई करेंगे, तो हम एक स्प्रेड बना के तैयार करेंगे सबसे पहले, अच्छा, क्योंकि हम चीजी ब्रेड बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस लगती है, डोमिनोज वगैरह में मिलती है, तो वही खाएंगे आज हम लोग। मन कर रहा है और बाजार से खाना खाने का मन नहीं था। गार्लिक स्प्रेड बनाएंगे, थोड़े से और गार्लिक डालूं, हैं? ज्यादा गार्लिक की वाला गार्लिक की हाँ बना लो, मस्त बनना चाहिए भाई, पैसे नहीं मिलेंगे वरना। मस्त तो बनना चाहिए। आप भी इधर आ जाओ, हेल्प करा दो। ओके गाइस, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसमें बटर डालेंगे, चीजी गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं हम लोग। गार्लिक डाल चुके हैं, बटर डाल दिया है। हाँ। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो एक तरीके से तुम इसकी सॉस बना रही हो, हैं? स्प्रेड। हाँ स्प्रेड बना रही हो, वेरी गुड। ज्यादा मत डाल देना वरना धुआं उड़ एक जाएंगे। एक डाल देना, एक डाल लो। वैसे भी हम 2 ही लोग हैं, ज्यादा लोग हो तो ज्यादा भी कर सकते हो आप। वैसे यहाँ पे चीज स्प्रेड भी मैंने मंगा दिया था, पता क्यों है? मंगाया था? इसको थोड़ा सा, ये प्लेन वाला है, इसके अंदर कुछ भी स्पाइसेस वगैरह मिला के तुम इसका भी स्प्रेड बना मैंने सकते कहा हो। तो था मैं खुद बनाऊंगी। क्या कर रही हो ये? थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा इसको टेक्सचर मिलेगा, टेस्ट का टेक्सचर भी मिलेगा। स्प्रेड का मिल जाएगा, यू आर करेक्ट। गार्लिक का ऑयल है ना। हाँ गाइस, ये देखिए कितना अच्छा स्प्रेड बन के तैयार हुआ। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और डाला था, क्योंकि मुझे लगा टेस्ट करने के बाद कि इसमें सॉल्ट की तो कमी है। इसको हम बाहर रख दें एयर फ्रायर में। नीचे भी, इसमें भी रख सकती हो, ये भी एयर फ्रायर, इसमें भी फैन है। खाली कर दिया आपने? नहीं खाली नहीं किया, मैं कर देता हूँ। उससे जाएगा मोज़रेला चीज। ये बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले ब्रेड। आप लोग बनाना, अगर आपने ट्राई नहीं करें। अगर आपको ओवन में नहीं बनाना है तो किसी पैन में रखना और ढक देना थोड़ी देर के लिए। हाँ उससे भी बन जाता है। स्टीम से थोड़ा सा हल्के से उससे बन जाता है। तो रीमा ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि इसको प्री हीट कर दो थोड़ा सा, तो मैंने कर दिया था ओवन को प्री हीट, और अब मैं इसे रख रहा हूँ, ये बन जाएगा जल्दी। यहाँ पे बन रहा है कुलचा पिज़्ज़ा, और उसके लिए सारी तैयारी वैसी ही हुई है जैसे होती है, बस कुलचा बेस यूज कर रहे हैं हम लोग, यस। पिज़्ज़ा बेस की देखो वजह। नीचे देख लो वरना जल जाए कहीं। हाँ जल्दी से देख दो। डिंग 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 डिंग, अभी पिघल रहा है, अभी नहीं बना। भी बहुत अच्छे बनाती है। बहुत बढ़िया, ऐसी चीज़ों में बहुत बढ़िया। बेकिंग शेकिंग वाली तो बहुत अच्छी। मैंने उसी से सीखी है। आखिर माँ किसकी हो? अपने बच्चे की। बेस मंगा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझ के जानबूझ के मैंने कुलचा मंगाया, मुझे कुलचा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था। वाह बढ़िया, बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। कुलचा पिज़्ज़ा तो बहुत लोग बनाते हैं, बच्चों को टिफिन में रखते हैं। बचपन में मैं रखती थी कशिश को। ये बन गया। जा रहे हैं अब, इसके ऊपर तुम्हें पता है क्या करना है। वाह बहुत सही है, ये देखिए गाइस कितना टेस्टी बना है, मजेदार। मजेदार। भाई मेरे से नहीं रुका जाएगा, खा लूँ मैं जल्दी से। बिल्कुल डोमिनोज जैसा लग रहा है। मजा आ गया।